अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 7.2 चल रही थी। तो आज एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है कि कह रहा है फाइंड के सो दैट द लाइन जॉइनिंग ए बी एंड द लाइन जॉइनिंग सी डी आर एक पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर है। तो स्लोप की मदद सॉल्व करने यानी ए बी की पहले स्लोप निकाल लेते हैं और फिर सी डी की स्लोप निकाल लेते हैं और फिर एक बार स्लोप को पैरेलल करके के की वैल्यू निकालेंगे और एक बार स्लोप को परपेंडिकुलर करके के की वैल्यू निकालेंगे। तो स्लोप पैरेलल होती है तो कि मतलब वो क्या होता है और स्लोप जो परपेंडिकुलर होती है स्लोप की वैल्यू तो क्या होता है उसको और देख लेंगे। ठीक है, साथ साथ तो पहले हम ना ए बी और सी डी की वैल्यू निकालते हैं, फिर एक बार पैरेलल प्रूफ कर लेंगे और उसके की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक बार परपेंडिकुलर देख के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालें, स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ ए बी जिसको हम कह देते हैं m1। तो m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ए बी की बात हो रही है तो ए बी में b x2 y2 होगा और x1 y1 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -6 और ये -3, यहाँ पे देख लो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। इसी तरह ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। तो y2 माइनस y1 यानी -6 में से 3 को माइनस कर लिया डिवाइड बाय x2 k और माइनस x1 7 आ गया। ठीक है, तो m1 की बच्चों क्या वैल्यू होगी, m1 इज इक्वल टू -9 ओवर k माइनस 7 आ गया। ठीक है, तो सिंपली m1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब m2 की वैल्यू निकालते हैं और वो भी देख लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी आ गया तो स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेते हैं, सॉरी सी डी। तो स्लोप ऑफ सी डी निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पैरेलल देखेंगे और परपेंडिकुलर देखेंगे। तो वो क्या होता है, m2 कह लेते हैं उसको और इसको कह लेते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 क्या है 4 और y1 क्या है 5, तो 4 माइनस 5 ओवर x2 क्या है -6 और x1 क्या है प्लस। तो यहाँ पे क्या आ गया 6 में से 4 निकाला तो प्लस का 2 आ गया। ठीक है, अब फॉर पैरेलल, तो पैरेलल के लिए पहले चेक करने लगे। तो फॉर पैरेलल अगर होना है तो क्या होगा m1 और m2 यानी दोनों स्लोप्स, अगर स्लोप पैरेलल हो तो मतलब दोनों की वैल्यूज आपस में क्या होती है, मतलब दोनों आपस में क्या होती है, स्लोप्स इक्वल होती हैं, उनकी वैल्यूज आपस में इक्वल होती है। तो m1 की क्या वैल्यू आई बच्चों -9 ओवर k -7 और m2 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि ये प्लस हो गया ना तो +1/2 आ गई। ठीक हो गया, तो 2 9 यहाँ पे क्या गया माइनस का 18 और यहाँ पे k -7 आ गया। ठीक है, तो k की वैल्यू निकालनी है तो k इज इक्वल टू ये -18 है और 7 इधर माइनस और इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस और 11 सिंपली k का हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली k का आंसर आ जाएगा। कब, जब के ये दोनों स्लोप्स आपस में होंगी पैरेलल होंगे। अब सेम वही स्लोप्स यहीं पे यूज होंगी, यही ए बी सी डी और अब परपेंडिकुलर शो करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली वो इकट्ठे जरूरी नहीं है कि दे सके, दे सकता भी है, लेकिन अगर ना भी दे तो हमें इसका अलग सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो स्लोप ऑफ ए बी एज इट इज मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। तो स्लोप ऑफ ए बी ये वैल्यू जो है उसको मैं ना जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। तो वो क्या होती है m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे आ गया -6 -3 ओवर k -7। ठीक हो गया, और इसकी क्या वैल्यू सिंपली आ गई m1 की हमारे पास वैल्यू आ गई -9 ओवर 7। इसी तरह जो स्लोप ऑफ सी डी है वो भी देख लेते हैं। तो स्लोप ऑफ सी डी तो बच्चों स्लोप ऑफ सी डी क्या आ गई, स्लोप ऑफ सी डी हमारे पास आ गई m2। तो m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो आ गया 4 माइनस 5 ओवर -6 और -4 और ये आ गया प्लस का 1/2। ठीक है ना, यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 मैंने ए बी की और सी डी की लिखी हुई है। तो सिंपली हमने m2 की भी वैल्यू निकाली और m1 की भी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो अगर स्लोप्स आपस में परपेंडिकुलर है यानी आपस में क्या है परपेंडिकुलर है तो वो क्या होगा 4 परपेंडिकुलर, तो क्या होगा m1 और m2 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर होना चाहिए -1। तो अगर m1 और m2 को यानी परपेंडिकुलर होने के लिए स्लोप्स का आंसर क्या आ जाएगा, m1 m2 का आंसर आ जाएगा -1 और पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, परपेंडिकुलर का साइन है
तो m1 और दोनों स्लोप्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सिंपली m1 और m2 की वैल्यू पुट करो और उसको -1 के इक्वल रखो और आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे k -7 आएगा ना, k -7। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या -9 ओवर k -7 और इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे, 1/2 से इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 k 2k और यहाँ पे आके -2k हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 7 14 -1 प्लस प्लस का 14 और इज इक्वल टू ये क्या आ गया, माइनस का 9 आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर इसको ऊपर लेके चलें तो k की वैल्यू निकालनी है तो -2k इज इक्वल टू -9 -14 तो -9 -14 ये 6 और 3 23 तो -2k इज इक्वल टू -23 और माइनस माइनस कट गया तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई 23/2। सिंपली ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया तो k की वैल्यू क्या आ गई, यानी k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 23/2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इस तरफ आज रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। वो कह रहा है कि यूजिंग स्लोप्स शो दैट द ट्रायंगल विद इट्स वर्टिसेस ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर प्रूव करना है तो सिंपली आपको स्लोप्स निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ए बी की स्लोप निकालोगे, फिर बी सी की निकालोगे, फिर सी ए की निकालोगे। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा बच्चों, किसी दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करोगे ना आपस में, किसी भी दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है। तो जिन स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके आंसर -1 आएगा तो बस अगर आ जाता है तो ये हो जाएगा कि वो राइट एंगल ट्रायंगल वहां पे है। तो अगर किसी भी स्लोप को मल्टीप्लाई करके आंसर -1 के इक्वल नहीं आता तो यानी वहां पे वो ये स्लोप राइट मतलब आपस में राइट ट्रायंगल नहीं बनाती। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, फिर बी सी और फिर सी ए निकाल लेते हैं, या ए सी जोड़ने से तो स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, m1 कह लो उसको, m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक हो गया। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा लो। तो a और b, तो b वाली x2 y2 होगी ना, तो ये x2 y2 7 -1। ठीक है। तो ये y2 और ये -y1 ओवर x2 माइनस x1 2 -6। तो m1 की वैल्यू बच्चों सिंपली हमारे पास क्या आ गई, 7 में से 1 निकाला तो 6 आ गया, ओवर 2 में से 6 निकाला तो प्लस माइनस 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 का 4, 2 3 6 2 2 4। तो m इज इक्वल टू यानी m1 इज इक्वल टू -3/2 आ गया। ठीक हो गया। तो ये m1 आ गया। अब दूसरी स्लोप यानी m2 निकालते हैं, वो क्या हो जाएगी, ab की आ गया, bc की निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। तो स्लोप ऑफ BC, तो वो क्या होगी, m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो बाद वाली वैल्यू कौन सी है, c वाली, तो ये x2 y2 होगा और ये x1 y1 होगा। तो x2 -7 और x1 ये 7, तो यहाँ पे -7 और माइनस और ये 7 भी आ गया। ठीक है, फॉर्मूले का माइनस लगाया और y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 ये आ गया और x2 -6 और माइनस x1 ये 2 आ गया। ठीक हो गया। तो माइनस माइनस बच्चों क्या आ गया, m2 इज इक्वल टू -14 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस नीचे भी हो गया तो -8 आ गया, माइनस माइनस कट गया तो 2 7 14 और 2 4 8। तो m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7/4 आ गई। ठीक हो गया। तो m2 हमारे पास क्या आ गया, 7/4। तो ये दो वैल्यूज आ गई। अब तीसरी वैल्यू निकालते हैं। तो अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास मतलब वो वैल्यू आती है जो हमें चाहिए। ठीक है। तो लाइक इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो -1 तो नहीं पा रहा, शायद तीसरे के साथ हो जाए। तो स्लोप ऑफ AC निकालो या CA निकालो, तो स्लोप ऑफ C लिख लो, स्लोप ऑफ CA। ठीक हो गया। तो C अब x1 y1 होगी और A क्या होगा, x2 y2 होगा। ठीक है। तो x2 माइनस यहाँ पे ऊपर कर लो m3 ये आ जाएगी, तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ठीक हो गया। तो y2 क्या है, y2 अब a वाली होगी तो a वाली ये आ गई 1 और y1 क्या आ गया, ये माइनस का 6 आ गया। ठीक है। और ओके ओके ओके, ये माइनस का 6 तो y1 नहीं है ना, ये तो -7 है ना y1, तो यहाँ पे क्या गया 7 आ गया। ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या गया x2
x2 अब मैंने बताया था क्योंकि ए सी है ना, सी है तो सी वाला x1 होगा, तो यहाँ पे x1 आ गया और माइनस ए वाला होगा x2, तो ये 6 आ गया। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस आ गया 1 + 7 ओवर 6 + 6 आ गया। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आ गया 8 ओवर 12 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 जार 8 और 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4। तो M3 के आगे बच्चों हमारे पास 3 ओवर 2। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों आपस में करके कुछ, एक मिनट, यहाँ पे 3 ओवर 2 नहीं, ऊपर आ जाएगा 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6। ठीक है, तो 2 ओवर 3 आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओके, और तो 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6, तो M3 = 2 ओवर 3 आ गया। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये वैल्यूज बन सकती हैं। तो यानी आप क्या करो, इफ M1 और M3 की स्लोप -1 के इक्वल आ जाती है, देन क्या होगा, 8 देन क्या होगा, these are the vertices of a right angle triangle. These are the vertices of a right triangle. ठीक हो गया, तो ट्राइंगल लिख लिया। तो सबसे पहले लिख लो, तो M1 की वैल्यू, यानी M1 की वैल्यू क्या है बच्चों, M1 की वैल्यू है -3 ओवर 2 और M2 की वैल्यू क्या है 2 ओवर 3। ठीक हो गया, तो 3 3 से कट गया, 2 2 से कट गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ गया -1। तो ये -1 आ गया, और ये मैंने प्रूफ करना है कि दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करो तो -1 के इक्वल आ जाए, तो हेंस प्रूव्ड ही हमारे पास हो गया कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, या आप ये भी कह सकते हो कि इसकी जो स्लोप्स है ना, तो वो मिलके एक राइट ट्राइंगल बना रही हैं। ठीक है बच्चों।